चलिए बात G20 की कर लेते हैं, जो बहुत ही सफलतापूर्वक भारत में संपन्न हुआ। नवंबर के अंत में अब G20 वर्चुअल सेशन होना है, जिसमें पीएम मोदी ने G20 समिट में यह प्रस्ताव रखा। समिट में तय विषयों पर समीक्षा होगी। जी हां, 2 दिनों तक चले समिट के दौरान जिन बातों को लेकर, जिन एजेंडों पर 20 देश आगे बढ़े हैं, उन एजेंडों पर कितना काम हुआ है, इसका इन विषयों पर इनकी समीक्षा की जानी है। और यह समीक्षा नवंबर के महीने में होगी, जो कि वर्चुअल सेशन होगा। G20 देशों का वर्चुअल सेशन होगा। पीएम मोदी ने यह प्रस्ताव रखा। पीएम मोदी ने ब्राजील को सौंपा G20 बैटन, यानी कि अगला G20 समिट ब्राजील में होना है। इससे पहले बाली में हुआ था पिछले साल। इस साल भारत को मेजबानी मिली और अगले साल मेजबानी ब्राजील करेगा। अगले साल ब्राजील में समिट का आयोजन किया जाएगा, यानी कि ये तमाम देश ब्राजील में एकजुट होंगे और जो फैसले इस बार समिट के दौरान लिए गए, जिन रास्तों पर बढ़ने की बात हुई है, उन रास्तों पर कितना बढ़ा है 20 देशों का ये ग्रुप, उस पर समीक्षा होगी और अगले साल के लिए लक्ष्य भी तय किए जाएंगे। तो इस बार भारत को मेजबानी का मौका मिला था। भारत ने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इस थीम के साथ आयोजन किया, मेजबानी की। 2 दिनों तक समिट चला। 3 अलग अलग सेशन में सभी देशों ने मिलकर बैठकर बातचीत की। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर एक राय बनी और एक साझा प्रस्ताव भी आया। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साझा बातें सामने आई। एक्सेलेंसीज, जैसा आप सब जानते हैं, भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और G20 समिट में शामिल होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन स्वदेश लौट गए। समिट के दौरान भारत और अमेरिका के बीच बेहतर संबंध और आपसी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका ने भारत को UNSC की सदस्यता का समर्थन भी किया। ये एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं। UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर अमेरिका का सपोर्ट एक बार फिर मिला। और आज G20 का तीसरा सत्र शुरू होने से पहले G20 के नेता राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। राजघाट पर प्रधानमंत्री मोदी ने मेहमानों का स्वागत किया। उन्होंने मेहमानों के स्वागत के दौरान महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए खादी का पटका पहन रखा था और राजघाट पहुंचने वाले सभी नेताओं को खादी का ही अंगवस्त्र भेंट किया गया। राजघाट पर कई विदेशी मेहमानों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राजघाट पहुंचने वालों में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीसी, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, वहीं जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा मौजूद थे। और G20 समिट के दूसरे दिन की शुरुआत एक ऐसी तस्वीर के साथ हुई जिसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। राजघाट पर पहुंचकर आज पूरी दुनिया के नेताओं ने एक साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। सबसे बड़ी बात यहां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मेहमानों का स्वागत किया। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी खास अंदाज में, और बैकग्राउंड भी बहुत मायने रखता है। ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की समाधि पर आज की ये तस्वीर दुनिया में भारत की बढ़ती हुई ताकत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति दुनिया भर में बने विश्वास का जीता जागता प्रमाण है। बापू की समाधि पर एक साथ पूरी दुनिया के नेताओं की ऐसी तस्वीर आज के पहले कभी नहीं देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रधानमंत्री ली कियांग, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ G20 समिट में हिस्सा लेने आए सभी राष्ट्राध्यक्षों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट पर G20 नेताओं की अगवानी की थी। पीएम मोदी ने G20 नेताओं को खादी का अंग रखा पहनाकर उनका स्वागत किया और सबसे खास बात, इस कार्यक्रम में भी भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए पीएम मोदी के बैकग्राउंड में बापू कुटी का चित्र प्रदर्शित किया गया। महाराष्ट्र में वर्धा के पास सेवाग्राम आश्रम में स्थित बापू कुटी 1936 से लेकर 1948 में महात्मा गांधी के निधन तक उनका निवास स्थान रहा। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद G20 नेताओं ने लीडर्स लाउंज में शांति दीवार पर हस्ताक्षर भी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नेताओं को राजघाट और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में जानकारी भी दी। बड़ी बात है कि महात्मा गांधी का नाम भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पूरे आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है और तकरीबन भारत आने वाला हर विदेशी मेहमान राजघाट में बापू को नमन करने जरूर पहुंचता है। G20 समिट संपन्न हो चुका है। पूरी दुनिया में इस वक्त भारत का डंका बज रहा है। भारत के हर फैसले को दुनिया भर का समर्थन मिल रहा है। G20 समिट के जरिए भारत की वैश्विक ताकत बढ़ती नजर आ रही है। सनातन की ताकत को भी बल मिल रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इस वक्त पूरी तरह से सनातनी रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। आज ऋषि सुनक ने अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ दिल्ली के अक्षरधाम टेम्पल में दर्शन किए। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। I'm a proud Hindu. जय श्री राम। इस वक्त पूरी दुनिया में सनातन का डंका बज रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले भारत पर पूरी दुनिया का विश्वास बढ़ रहा है। दुनिया भर से भारत आए राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रखे जा रहे हर प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को दुनिया के हर देश तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी तस्वीर है जिसने भारत को और भी ज्यादा गौरवान्वित कर दिया है और इस तस्वीर के मुख्य केंद्र हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। I'm a proud Hindu. आई एम अ प्राउड हिंदू कहने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने
आज दिल्ली के विश्व प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर में दर्शन के साथ अपने दिन की शुरुआत की। ऋषि सुनक अकेले अक्षरधाम नहीं पहुंचे थे, बल्कि उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी उनके साथ मौजूद थी। इस दौरान अक्षरधाम मंदिर से ऋषि सुनक और अक्षता सुनक की बेहद खास तस्वीरें सामने आई। अक्षरधाम मंदिर में ऋषि सुनक ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रक्षा सूत्र बंधवाया, दंडवत प्रणाम किया, आरती की और नंगे पैर पूरे मंदिर परिसर की सुंदरता को भी देखा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनी पत्नी के साथ सुबह करीब 6:45 बजे अक्षरधाम मंदिर पहुंचे थे और ठीक 7:43 पर मंदिर से निकले। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने करीब 52 मिनट का समय मंदिर परिसर में व्यतीत किया। अक्षरधाम मंदिर के डायरेक्टर प्रोफेसर जनक दवे ने ऋषि सुनक को एक प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। हमारे साथ अक्षरधाम मंदिर के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर जनक दवे साहब। दवे साहब, ऋषि सुनक साहब यहाँ पर पहुंचे थे, कितने बजे वो पहुंचे, कितनी देर तकरीबन रहे, क्या क्या गतिविधियां हुई? देखिए, वो 6:30 और 7 के बीच में आए और यहाँ करीबन 45 मिनट टू 1 आवर वो यहाँ रहे, लेकिन 90% ऑफ उनका समय मंदिर में गया। अच्छा। उनको मंदिर में ही बहुत 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 दर्शनीय स्थान महसूस हुआ और दर्शन ही करने थे। तो मंदिर में हमारे जो मुख्य मंदिर में गुरु परंपरा और भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति है, उसके उपरांत हमारे मंदिर में राधा कृष्ण की बहुत अच्छी मूर्ति है, सीताराम की बहुत अच्छी मूर्ति है, लक्ष्मी नारायण की बहुत अच्छी मूर्ति है, पार्वती परमेश्वर और गणपति जी की मूर्ति है। तो वहाँ उन्होंने मंदिर में आरती भी की और हर जगह पे पुष्पांजलि रखी। हालांकि इस बात का संकेत